हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लो स्टडी पॉइंट। आज हम ऑल इम्पोर्टेंट आर्टिकल वन वीडियो में जानेंगे और वो भी ट्रिकी मेथड से कि हमें किस प्रकार इनको याद करने हैं। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप आखिरी तक बने रहें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए हमें कैसे पढ़ना है, मतलब पूरा ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 चैप्टर्स हैं। मतलब 22 चैप्टर्स को किस तरीके से याद करना है और वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जब भी हम जैसे फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है कि कोई भी हम जैसे किसी के घर में भी जाते हैं तो हम फर्स्ट में क्या बोलते हैं, हेलो हाय। हम अपना मतलब बताते हैं कि हम कौन है, कहाँ से, आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो वही है, और इसमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई है, तो वो इंडिया के बारे में ही तो बात करेगा ना। तो वो पूरा बताएगा कि आर्टिकल फर्स्ट में कि मेरा राज्य क्षेत्र क्या है, मैं कब लागू हुआ, ठीक है। और जो सेकंड है वो बताएगा राज्यों के बारे में, मतलब इंडिया राज्यों का समूह ही है ना, राज्यों के समूह से बना है, तो वो राज्य के बारे में बताएगा, मतलब न्यू स्टेट्स के बारे में। और जो 3 आर्टिकल है वो भी राज्यों के बारे में ही बताएगा, पर वो उनके एरियाज मतलब क्षेत्र निर्धारित करेगा, कहाँ कहाँ पे उनकी बाउंड्रीज है, किस राज्य क्षेत्र की, वो सब के बारे में बात करेगा। अब पढ़ेंगे पार्ट 2। मतलब अब हमने इंट्रोडक्शन तो कर लिया कि कौन से स्टेट से और ये क्या था, ठीक है। अब उसके बारे में आते हैं पार्ट 2 में। तो इसमें क्या, आर्टिकल 5 to 11, मतलब 5 to 11 पे जाना है हमें। और इसमें क्या बताएगा, नागरिकता के बारे में, मतलब सिटीजनशिप। मतलब हमने स्टेट्स की बात की, अभी स्टेट्स के अंदर क्या है, नागरिक ही तो है ना, तब उनकी बात करेंगे हम। तो ठीक है, अभी नागरिकों के बारे में बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 5, 6, 10, 11। मतलब इसमें पार्लियामेंट के बारे में भी बताएगा कि सिटीजनशिप जो लॉ है वो कहाँ कहाँ अप्लाई है, उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। और जो सिटीजनशिप है, मतलब जो नागरिक हैं, उनके राइट्स क्या क्या हैं। बात करेंगे पार्ट 3 की। मतलब पार्ट 3 में क्या है, हमने राज्यों के बारे में पढ़ लिया, नागरिकों के बारे में भी जान लिया। अब उसके बाद में क्या जानेंगे कि जो उनके अधिकार दिए थे, मैंने जैसे अभी बोला था, तो वो क्या क्या है, वो क्या है, मूल अधिकार उनके क्या क्या है। तो वो कहाँ से आएंगे, 12 से और 35 तक, मतलब 12 to 35, ठीक है। अब वो क्या क्या है उनके बारे में बात करते हैं। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 टाइप्स होते हैं, मतलब याद कर लो। मूल जो अधिकार हैं हमारे वो 6 तरीके के हैं, ठीक है। 6 हमारे पास अधिकार हैं। तो उनमें क्या क्या है, फर्स्ट में क्या है, हमें समानता चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है, हमें समानता तो चाहिए, वो 14 to 18 है। फिर हमें क्या है, हम स्वतंत्र भी हैं, तो वो कहाँ है, 9 to 22। अब हमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि कोई हमारा यूज़ नहीं लेना चाहिए, शोषण नहीं करना चाहिए। तो 23 से 24, ठीक है। इसमें 2 आर्टिकल है। और फिर क्या है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो 25 to 28 है। अब क्या है कि मतलब हमने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में जान लिया। अब शिक्षा और जो संस्कृति है हमारी, उसके भी तो हमें चाहिए ना अधिकार। तो उसमें क्या है, 29 to 30। और जो हमारा संवैधानिक उपचार है वो 32 है। इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और जो मूल अधिकार वाला भाग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा उसको अच्छे से। अब देखिए पार्ट 4 की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब क्या है, नीति निर्देशक तत्व। जो मूल अधिकार होते हैं उन पे हम कोर्ट में जा सकते हैं, पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं उनके लिए हम कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य इन पे काम कर सकती है। तो ये कहाँ से है, 36 से 51 तक। तो जो वहाँ पे आर्टिकल 12 में डेफिनेशन थी वही आर्टिकल 36 में भी डेफिनेशन है। फिर उसके बाद वही जो भी मतलब आर्टिकल है, जो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया इसमें 36, 37, 39A इक्वल जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री लीगल एडवाइस के लिए आता है। और 40 है, और 41, 43, 43A और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 45, 46,
47 है, 48, 49, 50 और 51। मतलब ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इनमें एलएलबी में भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उनमें भी बनते हैं, आईएएस और जुडिशरी व जिस भी एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है तो उसमें सब में आते हैं क्वेश्चंस। देखिए हमने फर्स्ट में पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट में, कि जो भी मतलब क्या है, मतलब उसका नेम क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर हम आए राज्यों के अंदर। राज्यों में किस में आए? नागरिकता में। नागरिकता में किस में आए? हम उनके अधिकारों के बारे में। फिर उसके बाद आता है जो भी राज्य थे, मतलब जिनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके नीति निर्देशक तत्व क्या है, मतलब राज्य क्या क्या अप्लाई करता है। तो उसके बाद क्या आएगी? फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब अधिकार तो है मूल, पर उनके कर्तव्य क्या हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। वो पार्ट 4A में है, मतलब एक अलग से बनाया गया, ठीक है। और फिर आर्टिकल 51A, ये भी आर्टिकल एक अलग से जोड़ा गया। अब जो पहले ये क्या थी? 10 ड्यूटीज़ थी, मतलब 10 कर्तव्य थे, परंतु इसमें क्या किया? एक ड्यूटीज़ और जोड़ी गई, मतलब 11 हो गई ना, एक जोड़ी गई। वो किस में जोड़ी गई थी? 18 सिक्स्थ अमेंडमेंट में। वो 6 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई थी। अब भैया हमने राज्यों के बारे में तो पढ़ लिया, अब संघ के बारे में भी तो पढ़ेंगे कुछ बहुत, कि मतलब सेंटर क्या कहती है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन कौन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारा बताया गया कि यहाँ से राष्ट्रपति आएगा और यहाँ से उपराष्ट्रपति आएगा, यहाँ से हमारा गवर्नर आएगा, यहाँ से राज्यपाल आएगा, तो मतलब पूरा डिफाइन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए अब यूनियन में क्या आएगा? प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट्स के सारे राइट्स आएंगे, उनकी पावर्स आएंगी, और वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में आएंगे। यूनियन वाला पार्ट है, उनके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। भी 5 यूनियन वाले हैं। इसमें क्या आ गया? जज की सैलरी वगैरह, पावर्स, प्रिविलेज जो भी पार्लियामेंट्स के हैं वो क्या देगी, मतलब राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और जो उनके बिल्स हैं और मनी बिल्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में है। अब संघ के बाद क्या आएगा? राज्य, मतलब राज्य की पावर्स। अब उसमें क्या क्या आएंगे? राज्यपाल हुआ जैसे, और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उसकी कार्यपालिक शक्ति हैं, वही सब है जो यूनियन में था। जैसे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में आ जाता है, उपराष्ट्रपति के बारे में आ जाता है, और यहाँ पे क्या आएगा? राज्यपाल के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, क्योंकि यूनियन में क्या है? एक सुप्रीम कोर्ट है, और जो राज्य में है उसमें प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। पार्ट 7 रिपील, ये 238 है, इसमें आर्टिकल जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है पार्ट 8, इसमें आर्टिकल 239 से 242 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, संघ राज्य क्षेत्र। और पार्ट 9 है 243 से 243O तक, मतलब इसमें पंचायत है, इसमें 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। ये पूरा अच्छे से जान लो, अब पढ़ लेना इसको। और जो पार्ट 9A है, अब उसमें बना दिए गए पंचायत, फिर म्यूनसिपलिटीज़, फिर ये ऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इन सब के बारे में। जो पार्ट 10 है वो क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में है। और जो 11 है वो सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब जो राज्य और संघ के बीच में संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। देखिए पार्ट 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो इसमें क्या होता है? जो भी समझौते होते हैं, संपत्ति होती है, उनके बारे में बताया 264 से 300A तक। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी के पहले क्या संवैधानिक अधिकार है ये हमारा, ठीक है। अब है पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज विथ इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मतलब जो व्यापार हैं उनके बारे में बताया गया। तो वो 301 से 307 तक है, इसमें पर 2 ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। पार्ट 14 में क्या है? सर्विस अंडर स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट्स, मतलब जो भी राज्य और संघ के अंदर जो भी सर्विसेज होती है उनके बारे में, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, और क्या बोलते हैं पब्लिक सर्विस, इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। अब पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं उन सब के बारे में है। और जो 15 है पार्ट इलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड करें।
पार्ट 16 में क्या स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ओबीसी वालों के लिए, माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी, उन सब के लिए 330 से 342 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो भाषाएँ हैं उनके बारे में जानते हैं इसमें। अब पार्ट 18 ये सबसे इम्पोर्टेंट है पार्ट इमरजेंसी 352 से 360 तक। मतलब 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, नेशनल और जो प्रेसिडेंट रूल के हिसाब से होती है, और एक फाइनेंशियल मतलब वित्त वाली होती है जो आपातकालीन स्थिति, उसके बारे में। पार्ट 19 है मिसलेनियस, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ प्रोटेक्शन प्रेसिडेंट के, गवर्नर्स के, इनके बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी। पार्ट 20 है अमेंडमेंट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगे वो 368 में आएगा। जो पार्ट 21 है वो स्पेशल है टेम्प्रोरी प्रोविज़न के लिए कि कब हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं। 370 तो जैसे हट ही गया, पर उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पहले वो क्या था और वो क्यों हटा, कैसे हटा, उस चीज़ के बारे में। और पार्ट 22 ये शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है। इस प्रकार ये पूरे इम्पोर्टेंट हैं।